कार्रवाई, अभी हमारा टीआई वहाँ भी गया था, अभी तक जो रिपोर्ट आई है जितना पोर्शन उसके घर का इलीगल है उस पर कार्रवाई करने के लिए टीआई तत्काल में जो लेकिन अगर आप बोलो कि पूरे घर पे तो हम नियम कायदे कानून के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, चाहे आप कितनी भी भीड़ लेकर के सकते हो, हम कानून से बंधे तो कानून के परे नहीं जाएंगे। इस दिन तक अभी बात हुई कम से कम 15 से 20 दिन का, और आप बोल रहे थे रेलवे के अतिक्रमण का, उसकी भी प्रक्रिया बहुत लंबी थी, कब से वो चल रही थी। 5 दुकानें उसमें भी अभी स्टे है हाईकोर्ट से, उनकी दुकानों को हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। तो अगर आप हमसे यूँ नहीं करेंगे कि हम लोग विपरीत नियम कायदे कानून की जाकर कार्रवाई करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते। रहा उसका, सुनिए पहले आप सुन लीजिए, रहा उसके मर्डर का तत्काल ही, वो तो मेरे तो ये भी सुनने में आया कि तत्काल वो थाने नहीं आया था, हमें कुछ नहीं, जब हमें तत्काल इसमें जानकारी मिली थी वहाँ गए थे, अपहरण का केस दर्ज हुआ था, साथ में 307 तत्काल ही लगाया था। और जैसी हमें जानकारी मिली थी हमने तीनों आरोपी तत्काल रातों रात राउंड अप करके, उनका जुलूस भी आप सभी के मोबाइल में वीडियो भी होंगे, अगर नहीं है तो हम आपको भेज देंगे, टीआई साहब भेज देंगे। उन सभी आरोपी का जुलूस भी निकाला और अच्छी जो उनको सजा मिलनी चाहिए थी वो मिली भी हमको, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हम मान रहे हैं 3 आरोपी भी हमारे बचे हुए हैं उसमें से, तो तीनों के लिए हम लोगों ने टीम भोपाल में भेजी हुई है, एक की लोकेशन भी आ रही है और 2 लोगों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम सारे त्यौहार, आज बड़ा एक त्यौहार भी है, उसको छोड़ करके हम सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कृपया करके आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने साथ दिया तो इतना हम लोगों के साथ खड़े रहिए। अतिक्रमण में अगर ये आता है कि उसका घर इलीगल है, लेकिन प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ बैठा हूँ तत्काल ही वहाँ करो तो आप बैठे रहिए, हम नियम कायदे कानून के विपरीत नहीं जाएंगे और ना आपके दबाव में प्रेशर में आकर के करेंगे। एक चीज़ और है इसमें, आप लोगों ने बताया कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले मैडम वो आया, वो 10 दिन पहले हाई कोर्ट से जमानत लेकर के आया है। एक हम इसमें ये कार्रवाई करेंगे कि हाई कोर्ट में उसकी जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करवाएंगे, हम लोग ये करेंगे। आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि 10 दिन पहले आया, तो जब हमारे संज्ञान में आया, जैसे हमारे एसपी साहब के संज्ञान में आया कि यूनुस कट्टू कैसे बाहर आ गया, क्योंकि बदमाश वो तो आप खैर पूरा हृदय जानते हैं किस प्रकार का आरोपी है। जैसे हमें जानकारी मिली थी हमारे सामने सीधे उसमें केवल डीएसपी रैंक का अधिकारी जाता है वहाँ पर हाईकोर्ट में जमानत के लिए, पूरे लेटर बन चुके हैं, क्योंकि त्यौहार बीच में आ गया था, हम उसकी जमानत निरस्तीकरण हाईकोर्ट से भी करवाएंगे। ये हम एक कार्रवाई करेंगे। एक कार्रवाई हम और आपको आगे से कर सकते हैं, उसकी जेल बदलने की प्रक्रिया अगर होगी है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने करी हुई है, तो हम साहब से वो पॉइंट भी बताएंगे कि उसकी जेल भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि बहुत न्यूसेंस भी करता रहता है वो इधर उधर, ठीक है ना। तो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि सन्नी राजपूत वाले केस में ये भी पेरेंट्स लोगों ने उनकी डिमांड की थी, तो हमने उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करवाई है और उसकी प्रक्रिया जेल का माहौल भी खराब कर रहे हैं, सूचना आती है तो हम उसकी जेल बदलने की भी कार्रवाई करेंगे। वो नियम कायदे कानून क्या है वो चल रहे हैं और अधिकारी इस लेवल पर बात है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है हम लोग यहाँ ऐसे खड़े होकर के बैठ जाएंगे तो हम काम कैसे करें। हमारा टीआई यही लगा हुआ, पूरा फोर्स लगा हमारा यहाँ पर। अब आप लोगों ने इतना साथ दिया तो कम से कम इतना तो आप लोगों को तसल्ली रखनी पड़ेगी ना। आप सारी आपकी जो मांगे, सुनिए आप हमें 10-15 दिन का टाइम तो दीजिए, जो उसका पूरा अतिक्रमण का पूरा ब्यौरा निकालने में आया, सब सारी चीजें आप टाइम दीजिए। आप 10 दिन बाद फिर हमारे पास आकर के पूछिए कि मैडम इसमें आपने उस दिन बड़ी भाषणबाजी कर रही थी, अब क्या है इसमें, तो बताइए इसमें क्या किया आपने। एक आदमी है, 100 आदमी है, बात तो वही करेंगे आप करना है। अब आप सोचे रहो कि हम यहाँ 10-20 लोगों को लेकर के बैठे हैं, उससे कुछ भी नहीं होना यहाँ। आपको क्या लगता है कि हम जाकर के उसका घर तोड़ देंगे अभी जाकर, फर्जी कमिटमेंट थोड़ी ना करूँगी मैं और एसडीएम साहब यहाँ पर आकर के। जो हमारे कानून में आता है हम उतना ही करेंगे। बदमाश है, बहुत खुखार आरोपी, हमें पता है, और हम उसके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। और अभी 302 जब पिछला डबल मर्डर उसने किया था, उस केस में भी वो जमानत हाईकोर्ट का है, तो पूरे इस केस का हवाला देकर के उसकी जमानत कराएंगे कि पूरा दोबारा आकर के उसने ये कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे अगर दबाव बना करके पुलिस तक पुलिस जब 3 आरोपी भेजे, हमने वो चीज़ भी वापस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा पति सारी चीज करने के लिए, है ना। तो इतना तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग कुछ भी नियम कायदे कानून के विपरीत नहीं जाएंगे, जो नियम कहेगा हम वही करेंगे। आप लेकर के बैठ जाओ, तो कृपया करके आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अभी शांत रहें, अभी आप लोग हट जाएं और हमें अपना काम करने का मौका दें। अतिक्रमण वाली बात में 15 से 20 दिन लगेंगे, और अगर मान लो 20 में लग गया तो और हम जवाब नहीं दे सकते अभी। जितना पोर्शन नगर पालिका ने रिपोर्ट बना के देगी, इतना अतिक्रमण में इलीगल है उतना हम करेंगे, जैसे उसका ओटला है वो सारी चीजें उतना हम करेंगे, और बाकी जो प्रक्रिया होती है लॉ जो फॉलो होगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये भी हम लोग आपको बता रहे हैं। अगर आपको और कोई पॉइंट है तो बता दें, अगर हम जवाब देने की स्थिति में होंगे तो देंगे। मैडम जी मैं बोल रहा हूँ आरोपी 3 अभी हमारे बचे हुए हैं, एक की लोकेशन भोपाल में, 2 की जानकारी क्योंकि बाकी हम व्यक्ति पकड़ा जाएगा किसी के कहने पर, एक जो व्यक्ति जेल चला गया तो बाकी जो 2 लोग कौन है, व्यक्ति पकड़ा जाएगा उससे क्लियर होगा, तो एक की लोकेशन भोपाल है तो हम लोगों को रवाना कर देंगे।
अब एक तो हमने फॉरवर्ड में की जानकारी तो आरोपी को तो दिया था, आरोपी तो हमें भी जवाब देना है कोर्ट में, जिनको तो अगर मर्डर हो गया उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। हाँ ये पॉइंट है। आर्थिक स्थिति उसकी खराब है मैडम। कहाँ के रहने नहीं वाले समझ सही है, वो रहने वाले ही हरदा चौबे कॉलोनी में रहते हैं। चौबे कानून घर में कोई नहीं फैमिली में कमाने कोई नहीं है उसके, पेरेंट्स का जो मामा से पिताजी 3-4 हज़ार रुपये महीने सफाई वफाई का काम करते हैं। मैडम जी उसने दिखाया कल मैं 34 में मैं 6 महीने में छूटा और वो 2 महीने करके 2 महीने में छूट के आ गया। तो पैसा सब कुछ है क्या? 6 करोड़ के मेरे पास आ गए भाई। देखो सबसे पहले हम सुनो अभी अपने हरदा में कितना बड़ा पटाखा ब्लास्ट हुआ था, है जानकारी लोगों की डेथ हुई थी, उसमें कितने लोग घायल हुए थे। आज तक पुलिस 2 साल होगा, 1 साल हो गया सब लोग उसके पूरे होंगे, लेकिन हम लोग आज तक उसमें कोर्ट में जवाब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं कि उनको बेल नहीं मिले। बेल देने अगर हमारे हाथ में होता ना बेल देने ना देने का अधिकार, तो हम क्यों ऐसे आरोप कभी देते ही नहीं। जो चीज हमारे हाथ में, हम क्या लड़ सकते हैं। हम आज लड़ रहे हैं उनकी आरोप जमानत निरस्तीकरण कराने के लिए। हम बार बार हर महीने में कम से कम 2-3 चक्कर हमारे उनकी जमानत निरस्त करा। यूनुस कट्टू वाले में भी हम लोग गए थे। सुनिए पहले आप सुन लीजिए। आप गंदे से बोलो, आप मेरी बात सुन रहे हो। बहुत ईजी होता है। हम लोग खुद गए थे, 1 साल बाद उसकी जमानत हुई है और हम लोग फिर कर रहे हैं उसकी जमानत निरस्त। देखो जो घटना हो गई हम उसके लिए वो तो कर नहीं सकते, बहुत दुखद घटना है, हम मानते हैं, हम वो चीज वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों को हम लोगों का सहयोग देना पड़ेगा, तब तो उसको इंसाफ दिलाएंगे कि व्यक्ति खत्म हो गया और उसको आप सजा दिलाएंगे जो साला वहाँ पर कर रहा है। मैडम सिर्फ एक समाधान चाहिए मेरे को बस। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अभी कुछ महीने पहले 34 चूल लगाई गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील कुमार दास है। 34 चूल में 6 महीने में जमानत हुई है। तो 34 चूल कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है। उसमें मतलब 2 मर्डर में व्यक्ति मतलब 2 महीने में छूट गया है। साल भर से था वो भी साल भर में था। अप्रैल 2024 में मर्डर हुआ था, वो मार्च एंड में, सॉरी 24 महीने हो गए। सुनिए आपको 6-7 महीने में जमानत उसमें भी हो जाती है, लेकिन हमारे एफर्ट्स थे कि हमने जमानत निरस्त करवाई है। यहाँ लोअर कोर्ट में लगी, सेशन कोर्ट में लगी, डीजी साहब लोगों के यहाँ लगी, फिर हाई कोर्ट में लगी है। हाई कोर्ट में भी हमने उसकी 1 बार जमानत निरस्त कराई है। अब तीसरी चौथी बार में उसकी सजा कोर्ट का लुकआउट है, हमारा लुकआउट है। कुछ करो लेकिन नहीं करेंगे आप लोग। हमारी मांग आपसे ये है, 15 दिन का बोल रहा 20 दिन लीजिए। हाँ बिल्कुल, इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। दूसरी मांग, जो आरोपी हम बाहर घूम रहे वो तो हैं, हमें, हम रात दिन हम आते हैं, टेंशन हमें होती है बिल्कुल। ऐसी कार्रवाई कीजिए कि ये डबल से बाहर ना आए। नहीं करेंगे उनका। लेकिन उस परिवार की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, आर्थिक मदद के लिए तो एसडीएम साहब ने बात करी है, हम लोग को भी उनसे ये बन सकता है, जैसे पेरेंट्स प्लान है उनके, तो जो भी योजना के अंदर आता है उसमें शामिल है। और दूसरी बात आपके नॉलेज में है कि नहीं है, खुलेआम गांजा बेच रहा है और पट्टे की जमीन पे दोनों जगह। मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए पट्टे की, हाँ पट्टे की जमीन पे अभी 4 करोड़ का बंगला बनाया है, पूरी अवैध कमाई है 2 नंबर। टीआई साहब ने ये कहा है, अभी टीआई साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे 4 पुलिसकर्मी भी उसमें सम्मिलित थे, उनकी जांच चल रही है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, सरेआम गांजा बेच रहा था। कार्रवाई हो रही है। हाँ कार्रवाई हो रही है, मगर भी आपको धन्यवाद। पहले क्या था क्या नहीं था, हाँ बहुत से हम नाम नहीं लेंगे, सरकार वास्तव में हुई है। वर्तमान में अगर आप तो वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं लगा रहा हूँ। नहीं आप नहीं लगाने की स्थिति में है। वर्तमान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चोरों से चक्रों से मिला हुआ है, कुछ भी नहीं है। पहले का मैंने कह सकती थी, कुछ लोगों का अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है, अभी भी कार्रवाई चल रही है। मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूँगी, जो झूठा है तो झूठ है, जो वो सही वहाँ है पे पूरी गंदगी समाज में फैला रहा है, आप उसका गांजे कारोबार टोटल बंद करवाइए। कर रहे हैं आप, क्योंकि वो उसके 20 अपराध है। हम आपको पता है उसका जिला बदल तो किया है, हिसाब से बात हुई इसके सवेरे बता रहे थे। आपको पता है जिला बदल के साथ साथ उसका एनएसए का तैयारी किया है। अब मैं आपको इससे ज्यादा क्या बता दूँ, इंटरनल हम लोगों की जानकारी है। एनएसए का भी प्रकरण तैयार करके फाइल कलेक्टर आपके पास पहुंची है उसमें। अगर एनएसए पता नहीं है तो आप लोग पढ़िए मोबाइल में देख करके एनएसए कितना बड़ी, हाँ रात कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, उससे बड़ी कार्रवाई जिला बदल से एक स्टेप बढ़ी है, ये तक किया है हम लोग। एक कार्रवाई और थी, उसके जितने 20 ये जो अपराध हुआ है ना, उसमें जितने उसके ऊपर 20 अपराध है, इतनों अपराधों में वो जमानत पर है, उन सब में उसकी जमानत निरस्त करवाएंगे। केवल इसमें नहीं कि डबल मर्डर हम करवाएंगे, जितने जमानत उसके ट्रायल में विचारण में चल रहा है उसका, और उसके बाद जितने अपराध के उसका हवाला दे सकते हैं हम लोअर कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में उसकी जमानत कराएंगे।
क्योंकि वास्तव में बहुत फूकर आदमी है। कल को हम भी सिविल में जाए फैमिली के साथ चला रोक कर, उसको क्या पता कि SBA में किया ही है, किसी के साथ तो करना कर सकता है। बाहर जब जाता है सही बात कि ना? बाहर आता है अब मर्डर ही मान करता रहे हैं ना है, चीज को। बाहर जाता है आता है मर्डर ही करता है। अब आप तभी तो देखो, हमारे SP साहब बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। अभी तक हरदा में जुलूस नहीं निकले हैं तो आरोपियों, अभी जुलूस निकल रहे हैं और देखो कोर्ट में तो सजा होगी और उसकी गारंटी हम दे रहे हैं की सजा होगी। उसके अलावा भी जो हम उसको कर सकते हैं, साले ने मर्डर किया है, 2 मर्डर किए हैं, तो सर आत्मा तो वो है ना, उसको जवाब तो देना पड़ेगा, वो भी हम खारिज करें। लेकिन हम नियम कायदे कानून से बिल्कुल क्या करके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वर्दी पहनी है, मुझसे बढ़े है ना। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग प्लीज हट जाएं, है ना। और आप ही साहब हो तो बुरा तो आप हैं, हमारी मांग आप यही है। आप हमारी मांग यही है कि आप लोग देखिए आज हमारा पूरा बल वहाँ लगा हुआ है।